Hello everyone, this is Talha Mahmood and welcome back to my channel and I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके पास एक और वीडियो लेके आया हूँ अपनी प्लेलिस्ट की जो कि हम ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमने कुछ एपीआईज क्रिएट की थी, साइन अप की थी, लॉगिन की थी एंड देन अपडेट प्रोफाइल की। उसके अलावा हमने JWT टोकन्स का भी देखा था, टोकन वगैरह क्रिएट किए थे और उसके अलावा हमने ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर भी क्रिएट किया था, बनाया था और उसको हमने अपने राउट्स के अंदर अप्लाई भी किया था, राउट्स को प्रोटेक्टेड बनाने के लिए। इससे पहले कि मैं अपने एक और एपीआई क्रिएट करूं, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं गाइज। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मोटिवेशन मुझे मिलती रहे, मैं मज़ीद वीडियोस क्रिएट करूं और आपकी हेल्प करता रहूं। तो आपसे सिर्फ इतनी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो ऑन टाइम आपको मिल सके। तो हम शुरू करते हैं अपनी नई एपीआई के साथ जो कि हमने बनानी है फॉरगेट पासवर्ड की। अभी तक हमने 3 क्रिएट कर ली हैं, साइन अप की, लॉगिन की। मैं इधर कमेंट भी कर देता हूँ। ये है अपडेट प्रोफाइल की हमारी एपीआई। आज हम बनाएंगे, पहली एपीआई बनाने वाले हैं वो है फॉरगेट पासवर्ड की। जब यूज़र अपना पासवर्ड फॉरगेट कर जाता है और हमसे रिक्वेस्ट करता है कि हम उसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए उसको अलाउ करें, तो आज हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फॉरगेट पासवर्ड के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं आ, अपने कंट्रोलर की तरफ, या पहले राउट की तरफ जाते हैं और हम अपना राउट क्रिएट कर लेते हैं। ये जो राउट होगा ना, ये भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों होगी। पहले हम उसका एंड पॉइंट डिक्लेयर कर लेते हैं, इसका नाम रखते हैं फॉरगेट पासवर्ड एंड देन हमने इस राउट को भी प्रोटेक्टेड बनाना है जो कि हमने मिडलवेयर ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है इस नाम से। तो हमने ये राउट अपना प्रोटेक्टेड बना दिया। इसके बाद हम अपना कंट्रोलर फंक्शन का रेफरेंस पास करेंगे जो कि होगा फॉरगेट पासवर्ड के नाम से ही, ताकि रीडेबिलिटी में हमें आसानी हो। और हम कंट्रोलर के अंदर जाके इसी फंक्शन को एक्सपोर्ट भी करा लेते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉरगेट पासवर्ड इक्वल टू एसिंक। हाँ जी, ये भी एसिंक फंक्शन होगा। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन ही, सारे कंट्रोलर ही एसिंक होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर डेटाबेस से बात कर रहे होते हैं। डेटाबेस से जब भी बात करनी है तो हमने एसिंक्रोनस वे में करनी है, ताकि डेटाबेस को रिस्पॉन्स करते हुए भी टाइम लगता है तो वो हमारा कोड ब्लॉक ना हो। तो हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब इसको सेव करते हैं और इसको राउट्स वाले फोल्डर के अंदर आके इंपोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे फॉरगेट पासवर्ड। हाँ जी, ये फॉरगेट पासवर्ड ये हमने इंपोर्ट कर लिया एंड देन इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी अपना सर्वर हम स्टार्ट करेंगे। सर्वर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे। cd सर्वर टाइप किया, डायरेक्टरी हमारी चेंज हुई। कमांड लाइन को क्लियर करते हैं ताकि रीडेबिलिटी हो। उसके बाद हम npm स्टार्ट की स्क्रिप्ट लिखेंगे और हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी कनेक्शन बिल्ड होता है डेटाबेस का या कुछ एरर हमें मिलता है। अच्छा गाइस, लास्ट टाइम मैंने बात की थी डेटाबेस कनेक्शन के हवाले से कि जब भी आप अपना आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग लेने के लिए, जो हमने कल देखा भी था, तो अगर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो इधर लिंकिंग नहीं कर पा रहा, अगर आपका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा है और आपको इशू आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आप अपना आईपी एड्रेस ग्लोबली एक्सेस करा दें। तो उसका करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली जाएं, इधर लिखिए मोंगो डीबी एटलस, प्रेस एंटर करें, पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन करें एंड उसके बाद आप अपनी क्रेडेंशियल से शेयर करते हैं, अपना अकाउंट लॉग इन कर लें। लेट रीलोड मोंगोडीबी, साइन इन किया, साइन इन विद गूगल, क्योंकि मुझे मेरी ईमेल तो याद रहती है लेकिन उसका पासवर्ड याद नहीं रहता।
आज इंटरनेट मेरा कुछ हद तक बेहतर है, तो आई होप कि आज इशू नहीं आएगा लोडिंग करते वक्त वेबसाइट्स को। सो या हमने पहले जाना अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। हाँ, हमारा यही प्रोजेक्ट था, ई कॉमर्स एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एंड देन हमने जाना है नेटवर्क एक्सेस के अंदर। नेटवर्क एक्सेस में आप जाएंगे ना, तो आप इधर से ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करें। ऐड आईपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे अलाउ एक्सेस। मेरा आईपी एड्रेस ऑलरेडी एडिट है, मैं इसी को एडिट करके दिखाता हूँ। देखें, ये होता है ग्लोबली एक्सेस करने के लिए। इधर कोई आपने हार्ड कोड नहीं किया हुआ कि मेरा ही आईपी एड्रेस हो, मेरी लोकेशन ही इधर आनी चाहिए। ये ग्लोबली एक्सेस है। तो इसका फ़ायदा ये होगा, जब भी आपका कनेक्शन चेंज होगा ना, आईपी एड्रेस आपका चेंज होगा, तो उसके अंदर आपको इशू आता है। इस केस के अंदर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, मोंगोडीबी के कनेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, लेट्स से मैं डिलीट करता हूँ और इधर मैं अपना आईपी एड्रेस ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए, ये ऑप्शन आ रहा है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। इधर आपने क्लिक करना है, तो ये एपीआई सॉरी आईपी एड्रेस आपका जनरेट हो गया ग्लोबली। देन इसको कंफर्म कर देना है। तो ये आपका हो गया। ये पेंडिंग पे आ रहा है, थोड़ा स्टेटस इसका अपडेट होने देते हैं। तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो ये आपको बार बार इशू नहीं आएगा। तो जब तक ये कनेक्ट होता है, तो हम अपने कोड की तरफ दोबारा आते हैं। लेट मी सी, हाँ ये एक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया तो अपने सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप फाइल को सेव करें, तो नोडमोन ऑटोमेटिकली इसको दोबारा रिस्टार्ट कर देगा। यस, डेटाबेस आपकी कनेक्ट हो गई है। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर की तरफ और अपनी एपीआई को लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉरगेट पासवर्ड की जब भी हम बनाएंगे ना एपीआई, तो उसके अंदर हमें यूज़र से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए ईमेल उसकी। वो वाली ईमेल जिस ईमेल से यूज़र लॉग इन हुआ है, वो ईमेल हम उसकी ले लेंगे बॉडी से। क्योंकि जब हम इसका राउट बनाएंगे ना, यूआई क्रिएट करेंगे, तो हम उसके अंदर फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड होगी, वो होगी ईमेल की फील्ड। तो फॉर्म के अंदर से जो भी हम चीज़ लेते हैं यूज़र से, उसको हम बॉडी से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने बैकएंड के अंदर। तो हम ईमेल ले लेंगे, कहाँ से लेंगे, बॉडी से लेंगे। ये हमारे पास ईमेल आ जाएगी। जब हमारे पास ईमेल आ जाएगी, पहला स्टेप हमने करना है वो है वैलिडेशन का। जिस तरह हम ऊपर वाले कंट्रोलर फंक्शन के अंदर करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो मैं चेक लगाऊंगा इफ ईमेल, इफ नॉट ऑफ ईमेल, अगर यूज़र ईमेल प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो देन मैं उसको एरर भेज दूंगा, रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस, जो हम पहले करते आए हैं। स्टेटस कोड 400 जेसन के अंदर मैसेज दे देंगे, जो मैसेज बताएगा कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। ये वाला स्टेप हो गया। अब जो इसने हमें ईमेल दिया ना, इस ईमेल की बेस पे हम अपनी डेटाबेस को कॉल करेंगे और उससे यूज़र का पूरा डाटा उठा लेंगे। तो डेटाबेस से बात करनी है तो अवेट लगाएंगे। यूज़र मॉडल हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। फाइंड वन का मेथड लगाएंगे, क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं, और डीस्ट्रक्चर करके ईमेल प्रोवाइड कर देंगे, और इसका रेफरेंस एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। सिंपल इज दैट। हमारे पास यूज़र का आ गया रेफरेंस। अब इसकी बेस पे हम कुछ चेकिंग मजीद अप्लाई करते हैं, वैलिडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए। तो पहले हम चेकिंग करेंगे, अगर हमारे पास यूज़र डेटाबेस से नहीं मिलता, इफ़ नॉट ऑफ यूज़र, अगर यूज़र अवेलेबल नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे एक एरर विद स्टेटस कोड नॉट फाउंड वाला 404 डॉट जेसन के अंदर उसको मैसेज देंगे। सॉरी गाइस, ये मैसेज एंड मैसेज विल टेल अस के यूज़र नॉट फाउंड। सिंपल। अच्छा, ये प्रोसेस करने के बाद अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो ये फील्ड्स बनाई थी ना अपना मॉडल क्रिएट करते हुए, जिसको मैंने आपको बोला भी था कि आप इसे फ़िलहाल के लिए भूल जाएं, ये चीज़ें अब काम आने वाली हैं। रीसेट पासवर्ड टोकन एंड रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी। इनकी टाइप देखिए, हमने स्ट्रिंग रखी है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनकी नल रखी हुई है। अब इनको हम करते हैं यूज़।
सबसे पहला काम हमने ये करना है, जब हमने यूज़र से उसकी ईमेल ले लेनी है ना और उसकी वैलिडेशन चेक कर लेनी है, यूज़र हमारा डेटाबेस में अगर अवेलेबल भी है, तो हम उसको ओटीपी सेंड करेंगे उसकी ईमेल के ऊपर। वो ईमेल हम कैसे सेंड करेंगे उसको, वो सारा फर्दर प्रोसेस देखते हैं। उससे पहले हम ओटीपी जनरेट करने का मेथड देख लेते हैं कि ओटीपी हम किस तरह जनरेट करते हैं। ओटीपी जनरेट करने का एक बड़ा सिंपल मेथड है। आप एक पैकेज इंस्टॉल करें, पहले आप दूसरे टर्मिनल पे आ जाएं ताकि हमारा सर्वर हमें दोबारा रीस्टार्ट ना करना पड़े। डायरेक्टरी चेंज करके आपने पैकेज इंस्टॉल करना है npm i क्रिप्टो। क्रिप्टो के नाम का पैकेज है, CRYPTO। इसको एंटर करें, ये पैकेज आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ये पैकेज आपको रैंडम कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अलावा अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर जो है ना आपको ओटीपी जनरेट करके दे देता है। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया तो हम इसको आके ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो, ये पैकेज आपका इंपोर्ट भी हो गया। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, आप नीचे आए, आपने बनाना है ओटीपी। तो आप एक वेरिएबल लें, उसका नाम रखें ओटीपी। रीडेबिलिटी के लिए तो आपको पता हो कि आपका ओटीपी जनरेट हो रहा है यहाँ पे। जब आपने इसको रेफरेंस असाइन कर दिया, अब आप सिंपली क्रिप्टो को कॉल करें। ये क्रिप्टो कॉल हो गया, डॉट लगाएं, इसका एक मेथड इधर आपको मिलेगा, उसका नाम होगा रैंडम बाइट्स के नाम से। रैंडम बाइट्स का मतलब कि रैंडमली कैरेक्टर्स जनरेट करके देगा। मैं इधर सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया रैंडम बाइट्स। अब आपको कितने लेंथ का कैरेक्टर चाहिए, आप वो लेंथ इधर बता दें। मैं लेट से 10 या 12 जो भी आप देना चाहिए आप दे सकते हैं। और इसकी टाइप क्या रखनी है, इसकी टाइप रखनी है स्ट्रिंग। इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमने आ, अपने मॉडल के अंदर भी टाइप स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है। ये किस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, ये हमारे पास हेक्सा की फॉर्म में होनी चाहिए, हेक्सा डेसिमल यानी कि नंबर की फॉर्म में। ये देखें, ये इधर इसकी टाइप भी डिफाइन होगी कि ये नंबर की फॉर्म में आपको मिलेगा। ओटीपी मोस्टली जो है नंबर की फॉर्म में ही होते हैं। तो ये आपका ओटीपी जनरेट भी हो गया गाइस, इतना सिंपल सा प्रोसेस था। अगली जो चीज़ हमने करनी है ना, हमने दो चीज़ें करनी है। एक तो टोकन असाइन करना है, दूसरा हमें ये ट्रैक करना है कि टोकन हमें एक्सपायर कब करना है। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि टोकन एक्सपायरी हम किस तरह पहले सेट करेंगे। लेट से मैंने यूज़र को टोकन भेज दिया, ओटीपी भेज दिया, ओटीपी उसके पास पहुँच गया। अब मैंने उसका टाइम रखा हुआ है 1 आवर का। अब मुझे वो 1 आवर की कैलकुलेशन करनी है कि 1 घंटे बाद मैं उसको टोकन एक्सपायर सॉरी ओटीपी एक्सपायर किस तरह करूँ। तो उसके लिए हम एक पहले वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम कर देते हैं एक्सपायरी। आप कुछ भी नाम रखते हैं, एक्सपायरी मैंने इसका नाम रख दिया। सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, अब हमें देखें टाइम के साथ डील करना है। हमने ओटीपी एक्सपायरी का टाइम सेट करना है, तो हमें टाइम के साथ डील करना है। तो हम इधर डेट वाला मेथड कॉल करेंगे। मैं इसे कहता हूँ डेट डॉट नाउ, मुझे जो है डेट दे दो। अब ये डेट जो नाउ जो है ना, ये आपको रिटर्न करेगा कुछ इस तरह की डेट फॉर्मेट होगी, 17 एंड समथिंग कुछ ऐसे नंबर्स होंगे। इसको हम कहते हैं इसका नाम होता है यूनिक्स अप्रोच नाम होता है। ये बेसिकली एक टाइम स्टैम्प होती है, ये होती है टाइम स्टैम्प। ये टाइम स्टैम्प बेसिकली आपको टाइम को ट्रैक करने का टाइम को असाइन करने में, टाइम की ट्रैकिंग में आपकी हेल्प करती है। अब डेट डॉट नाउ जो हमारे पास आ गई, लेट से मेरे पास अभी जो टाइम चल रहा है वो है 4 बजे का। ये 4 बजे का टाइम है। मैं इसके अंदर एडिशनल टाइम ऐड करता हूँ विद इन मिली सेकेंड्स। मैं कहता हूँ 360। ये आपके पास मिली सेकेंड के अंदर 1 घंटे की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 3,60,000 मिली सेकेंड होते हैं। उसकी कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, आप इस तरह करेंगे, 1 आवर के अंदर 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट is equal to 60 seconds plus 1 second is equal to 1000 मिली सेकेंड। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ना, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय
60 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपके पास एक आवर के अंदर 1 आवर इज इक्वल टू 360 3,60,000 मिली सेकेंड के अंदर। क्योंकि डेट डॉट नाउ जो है ना, ये भी हमें टाइम मिली सेकेंड के अंदर प्रोवाइड करता है। अब जो भी डेट अभी की होगी उसके अंदर हमने 1 घंटा मजीद ऐड कर दिया कि भाई जो डेट कोई यूज़र को OTP असाइन होगी उसके 1 घंटे बाद हम इसकी एक्सपायरी कर देंगे। अब हमने एक्सपायरी डेट तो हमने फैच कर ली, अब हमें इसको यूज़ भी करना है। तो ये मैं कमेंट ही रहने देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अच्छा, अब हमने यूज़र तो हमने फाइंड कर लिया। अब इस यूज़र के पास क्या क्या होगा, इस यूज़र के पास मैं अब क्लिक करके बताऊँ आपको, तो ये आपको शो भी कराएगा। देखें, फुल नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड इज एडमिन, और ये दो फील्ड्स, इनसे हमें हमारा लेन देन है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये फील्ड्स मैंने कॉपी कर ली और मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। अब यूज़र डॉट ये हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने डेटाबेस से फेच किया। यूज़र डॉट ये फील्ड्स मैंने निकाल ली, और ये किसके बराबर होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। अभी आप खुद भी बता सकते हैं। नाम से ज़ाहिर है रीसेट पासवर्ड टोकन, टोकन से मुराद OTP। OTP कहाँ है, ये है OTP। हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इधर सिंपली लिख देते हैं कि रीसेट पासवर्ड टोकन हमारा OTP के बराबर है जो कि हमने क्रिप्टो से जनरेट किया है। सिंपल इज दैट, OTP ये रहा। एंड देन रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी, आपको पासवर्ड एक्सपायरी कब करना है, एक्सपायरी की डेट भी हमने बना ली है, EXPIRY, सिंपल। तो ये दो चीज़ें हमने सेट कर दी हैं इस यूज़र के डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने उसकी ईमेल से फाइंड किया था। सिंपल इज दैट। अच्छा, ये दो चीज़ें होगी हमारे पास। अब हमने इसके अंदर अपडेशन कर दी है ना, अब हम इसको सेव करा लेते हैं। अवेट यूज़र डॉट सेव, ये यूज़र हमारे पास सेव हो गया। अब जो है ना, अब हमारा काम होगा ईमेल सेंड करने का। अब हमने उसको ईमेल के अंदर OTP भेजना है। तो उसके लिए जो मोस्ट फेमस पैकेज जो है जो हमें नोड प्रोवाइड करता है वो है नोड मेलर। नाम से जाहिर है कि ईमेल सेंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नोड मेलर इसका नाम है। अभी जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है तो मैं इसको ऊपर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इंपोर्ट नोड मेलर मेलर फ्रॉम अंडरस्कोर नोड, आगे सजेशन भी। ये नोड मेलर को मैंने कर लिया इंपोर्ट। अच्छा, तो गाइज हमने नोड मेलर को इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं ईमेल सेंड करने के लिए। तो सबसे पहले आप नीचे आए, इधर आप एक वेरिएबल बनाए ट्रांसपोर्टर नाम का, TRANSPORTER। अब ये क्यों बनाना है, क्योंकि नोड मेलर नाम से जाहिर है कि वो कुछ पोस्ट लेके जाता है, कुछ मेल लेके जाता है और यूज़र को भेजता है, मेल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमने एक अभी ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना है नोड मेलर का यूज़ करके। तो उसका रेफरेंस मैंने ट्रांसपोर्टर वाले कांस्टेंट में ही सेव कर दिया ताकि कन्वेंशन सेम रहे। नोड मेलर को हम इंपोर्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, डॉट लगाएंगे और देखें ये आपके पास सजेशन आ गई क्रिएट ट्रांसपोर्ट। इधर आप क्लिक करें तो ये आपके पास बेसिकली मेथड है जो कि आपसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेता है डाटा। अब इधर हमने लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन नोड मेलर की, कि हम जो मेल करने वाले हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हम कौन सी सर्विस यूज़ करेंगे मेल भेजने के लिए, और कुछ ऑथराइजेशन से रिलेटेड भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। पहले तो मैं सर्विस डिफाइन कर देता हूँ कि मैं जिस सर्विस का यूज़ करने वाला हूँ वो सर्विस होगी मेरे पास जीमेल की। जी हाँ गाइस, हम अपनी जीमेल का यूज़ करेंगे। ईमेल के बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन भी आपसे लेता है। ऑथेंटिकेशन में आपसे दो चीज़ें मांगता है, एक तो यूज़र मांगता है भाई किस यूज़र ने ईमेल भेजनी है, दूसरी चीज़ जो आपसे ये मांगता है वो मांगता है जी पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या चीज़ है और ये यूज़र क्या चीज़ है। यूज़र तो मैंने आपको बता दिया, पासवर्ड क्या चीज़ है। अब
अब हम इसको देखते हैं। अब चूंकि हम अपनी जीमेल की सर्विस यूज़ करने वाले हैं, जीमेल को कनेक्ट करने के लिए जीमेल का एक ऐप वर्जन भी होता है कि हम ऐप को अलाउ करते हैं, जीमेल को अलाउ करते हैं कि वो हमारी ऐप की कॉन्फ़िगरेशंस को पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करे। हम अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगे और हम यूज़र, तो हमें पता है कि यूज़र जो भी यूज़र है, जैसे मैं हूँ, मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, ये जो ईमेल होगी ना यूज़र के अंदर जो मैं लिखूँगा, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की जीमेल के अलावा अगर मैं पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो ये मेरी अपनी जीमेल होगी, क्योंकि मैं ही क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं ही उसका पासवर्ड उसको रीसेट करके दूंगा। तो मोस्ट कॉमन केसेस में जो ये यूज़र होते हैं ना, इधर आप ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल देते हैं। इस केस में ऑर्गेनाइजेशन मैं हूँ, आप हैं, तो आप अपनी देंगे और मैं अपनी ईमेल प्रोवाइड करूँगा। अब पासवर्ड को फेच करने का तरीका है कि हम सिंपली गूगल के अंदर जाएंगे। गूगल में जाने के बाद आप जो है अपने अकाउंट के अंदर जो लॉगिन किया हुआ होगा, से मैं आपको करके बताता हूँ। बल्कि ये मैं अपने एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है ये मैनेज योर गूगल अकाउंट के अंदर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको साइड बार के अंदर 3-4 ऑप्शंस दिखेंगे। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएं, जहाँ पे ये लिखा हुआ है हाउ टू साइन इन टू गूगल। इधर ये ऑप्शन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। अगर तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ऑफ है तो आपने इस पर क्लिक करना है और इधर आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपनी वेरिफिकेशन ऑन कर लेनी है। अब वेरिफिकेशन ऑन किस तरह होगी, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ये पेज रिलोड हो रहा है। इधर आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे जो कि आपकी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड होगा। तो मेरे केस में जो है मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। लेट्स सी, मुझे ऑलमोस्ट ऐसे पासवर्ड याद नहीं होते। अभी देखेंगे, हाँ, हो गया। अब आपने वेरिफिकेशन के लिए इधर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अपना नंबर दे सकते हैं। नंबर के बाद आप उसमें फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस फॉर्मेट के अंदर आप कोड लेना चाह रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज की फॉर्म में या फ़ोन कॉल की फॉर्म पे। एक अदर ऑप्शन का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कोड्स जनरेट करके दे देगा। इसको आप सिंपली प्रिंट करा के ना, सेव करके ना, आप इसको अपने डेस्कटॉप के अंदर सेव कर ले, क्योंकि ये आपको काम आएंगे बाद में। इधर रिप्लेस करके मैंने इसको सेव कर दिया एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जी हाँ, मैं टर्न ऑन करना चाह रहा हूँ। अभी ये मेरी वेरिफिकेशन टर्न ऑन हो रही है। तो गाइस ये वेरिफिकेशन हो गई है। अब इसके बाद आपने बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ऐप पासवर्ड। यहीं से हमें वो पासवर्ड मिलेगा जो हम अपनी नोड मेलर की ऑथेंटिकेशन के वक्त देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और इधर अपनी ऐप का नाम मैं देता हूँ ई कॉमर्स स्टोर। ये क्रिएट हो गया। ये देखें गाइस, ये आपको पासवर्ड मिल गया। आपने मेरा पासवर्ड नहीं डालना, इसको पहले आप कॉपी करके ना नोट पैड के अंदर सेव कर लें। मेरा पासवर्ड वैसे आप डाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी मैं अपना पासवर्ड चेंज कर दूंगा। जी हाँ, समझा करें ना, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, ये पासवर्ड मैंने सेव कर लिया। अब हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए दोनों चीज़ें मिल गई हैं। देखिए गाइस, ये कोड हम पुश करने वाले हैं गिटहब पे। हम ये कोड किसी को प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हम एज इट इज़ इसके अंदर अपने क्रेडेंशियल्स तो नहीं दे सकते। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हम .env का यूज़ करते हैं, और जब भी हम कोड किसी को प्रोवाइड करेंगे तो ये वाली फाइल हम उसको सेंड नहीं करेंगे। आप सिंपली क्या करें, इधर आएँ, आप 2 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर आएँ। आप इधर नाम लिखें जीमेल का, सॉरी कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, कन्वेंशन यही है, जीमेल। या इसका नाम आप दे दें dev_email। हाँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये किसके बराबर है, इधर मैं अपनी ईमेल लिख दूंगा और आप अपनी ईमेल लिखेंगे, क्योंकि आप ईमेल भेजने वाले हैं। ये मैंने ईमेल लिख दी। दूसरी चीज़ क्या है, पासवर्ड जो हमने अभी ऐप पासवर्ड लिया है, dev_pass शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ये किसके इक्वल है। आप जाएं नोट पैड के अंदर, कॉपी करें, Ctrl+C, एंड देन बैक टू योर कोड एंड पेस्ट दैट पासवर्ड। इसको सेव कर दें। ये पासवर्ड आपका सेव हो गया।
और गाइस मैंने इधर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज यहाँ से हटा दी है क्योंकि मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया और मैंने वो नीचे करके कहीं पे उठा के रख दिया। अच्छा, अब यूज़र के अंदर हमने क्या लिखना है? यूज़र के अंदर हम कहेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट dev अंडरस्कोर ईमेल कि प्रोसेस जाओ इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाओ, ईमेल उठा के इधर आके पेस्ट कर दो। सिमिलरली इधर हम करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट dev अंडरस्कोर पास, तो ये आपका पासवर्ड भी यहाँ पे आ जाएगा। गाइज यहाँ तक जो है ना हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमें कुछ ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। देखें, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ऑप्शन से मुराद ये है कि ईमेल किसकी तरफ से जाएगी, ईमेल किसको जाएगी, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, ईमेल का टेक्स्ट क्या होगा, तो वो सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी हम वो ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं। उसको मैं नाम देता हूँ कॉन्स्ट मेल ऑप्शंस। ये मैंने इसका नाम दे दिया कॉस्ट मेल ऑप्शंस। ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के अंदर पहली फील्ड होती है फ्रॉम, किसकी तरफ से ईमेल जाएगी, तो वो मैंने आपको भी बताया कि जो हम हैं जो ये ईमेल भेजेंगे। सॉरी, ये फ्रॉम का मतलब है हाँ किसकी तरफ से, तो वो होगा प्रोसेस डॉट env डॉट dev अंडरस्कोर ईमेल। ये हमारी ईमेल ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ईमेल जाएगी, तो इसलिए हमने इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखा है। दूसरा, टू, किसको भेजनी है आपने ईमेल, किसको भेजनी है गाइस? हमने जो बॉडी से ईमेल ली है इसी को भेजनी है क्योंकि यही यूज़र तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ये हमने इसको भेजनी है। ये इसको ईमेल पहुंच गई। सब्जेक्ट क्या रखना है आपने ईमेल का? ईमेल का सब्जेक्ट रखना है, क्या रखें? स्ट्रिंग के फॉर्म में रखना है, कुछ भी रख दें। हम इसे रखते हैं पासवर्ड रीसेट। आप कुछ भी रख सकते हैं। आपने टेक्स्ट भी एक रखना है। टेक्स्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे? आप इधर लिखते हैं your OTP is डॉलर साइन लगाएं OTP। टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ करके हमने इस टेक्स्ट के अंदर उसको OTP प्रोवाइड कर दी। देखा, OTP हमने क्रिप्टो से जनरेट की और इस टेक्स्ट के अंदर टेम्पलेट लिटर्स का यूज़ करके हमने OTP इसको प्रोवाइड कर दी। इधर स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए गाइस, OTP। तो ये आपके जो है ना यहाँ पर आके मेल ऑप्शंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब हमें मेल सेंड करनी है, तो हम किसको बोलेंगे कि हमारी मेल सेंड करो? ये जो हमने ट्रांसपोर्टर बनाया है ना इसी को बोलेंगे। हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टर, सॉरी इधर नहीं, इधर रखना है, हाँ इधर आके इधर बोलेंगे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। देखें ये ऑप्शन भी आ गया, सेंड मेल। नाम से जाहिर है कि हम मेल सेंड करने वाले हैं। अभी हमने इसको क्या चीज़ देनी है? मेल ऑप्शन देना है। मेल ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए। मेल ऑप्शन प्रोवाइड करने के बाद अब ये दो आर्गूमेंट लेता है बेसिकली, एक एरर भी लेता है ताकि अगर नोड मेलर की तरफ से कुछ एरर आ रहा है ना तो हम उसको कैच कर लें। तो हम इधर पहला इसको आर्गूमेंट हमने दे दिया, पैरामीटर सॉरी दे दिया मेल ऑप्शंस का। दूसरा हम इसको देते हैं कॉल बैक फंक्शन के अंदर एरर कैच कर लेते हैं। कॉल बैक फंक्शन लगाया और इधर हमने लिख दिया एरर, और इधर हम लिख देंगे इफ अगर एरर आता है तो ही एरर भेजो। एरर किधर भेजो? एरर भेजो रिस्पॉन्स के अंदर। जी हाँ, स्टेटस कोड लगा देंगे 400 का डॉट सॉरी जेसन के अंदर मैसेज लिखेंगे और मैसेज के अंदर लिख देंगे नहीं, इसी एरर को कैच कर लेंगे, एरर डॉट मैसेज। क्या हम एक कस्टम एरर भी जनरेट कर सकते हैं? कस्टम एरर इस तरह जनरेट होगा कि हम इधर स्ट्रिंग पास कर देते हैं कि फेल्ड टू सेंड ईमेल या OTP, फेल्ड टू सेंड OTP लिख देते हैं। ये ठीक है। अच्छा, हमने एरर को भी हैंडल कर लिया। अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपने क्लाइंट को भेजना है रिस्पॉन्स। तो इधर आ जाएं, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजने के लिए रेस्ट डॉट स्टेटस, पोस्ट की API थी तो 201
डॉट जेसन के अंदर हम भेज देंगे इसको रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स भेजेंगे गाइस? हम इसको भेजते हैं, सारा ही भेज देते हैं यार, ईमेल आईडी पिक्चर जो भी है उसका। तो हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने ऊपर बनाए थे, इस सारे को कॉपी कर। हाँ, टोकन नहीं भेजेंगे क्योंकि टोकन जो है हमने राउट पहले ही प्रोटेक्टेड बना दिया, टोकन भेजने की ज़रूरत नहीं है उसको बार बार। जेसन के अंदर आएंगे, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, एंड देन सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये टोकन की जो फील्ड है ना, ये इधर से हमने मिटा देनी है। यूज़र नेम इसको दिया हुआ हमने, फुल नेम, यूज़र नेम नहीं दिया हुआ गाइस। यूज़र नेम के अंदर यूज़र डॉट यूज़र नेम हम दे देंगे और फिर कॉमा लगा दिया। मैसेज देंगे ईमेल सेंडेड सक्सेसफुली, ईमेल सेंडेड सक्सेसफुली, ओके हो गया। हाँ जी, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, हमारा रिस्पॉन्स चला गया। अब हम एरर को कैच कर लेते हैं। ये इधर आके इधर फिनिश हो रहा है, ये इधर, और ये ट्राई का ब्लॉक है आई गेस। हाँ जी, ठीक है। एरर कैच करते हैं, स्टार्ट स्टेटस, स्टेटस आपका होगा 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज, और सारे एरर कैच कर लो, एरर डॉट मैसेज, डबल आर ओ आर डॉट मैसेज। यह गाइस आपकी ऑलमोस्ट एपीआई कंप्लीट हो गई है फॉरगेट पासवर्ड की। जब यूज़र पासवर्ड फॉरगेट करेगा, इधर हमारा पर्पस सिर्फ इसको ईमेल सेंड करना है। मैसेज भेज दिया, यूज़र नेम इज एडमिन। हमने रजिस्टर करते वक्त, साइन अप करते वक्त उसको भेजा था यूज़र नेम, हाँ भेजा तो है। ये इधर ईमेल यूज़र नेम नहीं गाइस, नहीं भेजा। हमें इधर यूज़र नेम भी भेजना, देखिए मिस्टेक निकल आई है। यूज़र नेम के अंदर यूज़र डॉट यूज़र नेम, अब इसको सेव करता, अब इसको पोस्टमैन पे करेंगे टेस्ट। पोस्टमैन मैं ओपन कर लेता हूँ। क्या सर्वर पे कोई एरर तो नहीं है? नहीं जी नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है। पोस्टमैन ओपन हो जाओ, काफ़ी टाइम लगा रहा है। अपडेट प्रोफाइल वाली एपीआई को टेस्ट कर लेते हैं। अपडेट प्रोफाइल नहीं, सॉरी, फॉरगेट पासवर्ड वाली। तो अब हम इधर आएंगे, पहले तो हम ये जो हमारी प्रीवियस है इसको हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गई, और ये टैब्स हम सारे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम इधर आएंगे, इस फोल्डर के अंदर एक नई रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे। इधर आके हम इसका नाम सेट करेंगे ऐड ए रिक्वेस्ट। ये फोल्डर ऐड हो गया, सॉरी गाइस, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये ऐड रिक्वेस्ट हो गई, इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि रीडेबिलिटी हो जाए। रीनेम करेंगे, इसका नाम रखेंगे फॉरगेट पासवर्ड, ये नाम हो गया इसका। और ये हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट है। ऑथराइजेशन में पहले हमें टोकन प्रोवाइड करना है, बेयरर टोकन। टोकन कहाँ से उठाएंगे? हम लॉगिन के पास जाते हैं, इधर हमने लॉगिन किया हुआ था यूज़र को, इधर इसको सेंड करते हैं। ये टोकन हमारे पास आ गया, ये टोकन कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, एंड फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आके इधर वो पेस्ट कर देंगे, और ये जो है ना, ये हटा देंगे, ये नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब हम अपना एपीआई लिखते हैं,
एपीआई सेम रहेगी, बस इधर एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा, फॉरगेट पासवर्ड। और बॉडी के अंदर हमें प्रोवाइड करना है ईमेल यूज़र का, जिसको हम ईमेल भेजने वाले हैं, या जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। जेसन के अंदर जाएंगे, इधर हम लिखेंगे ईमेल। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमने जो ईमेल लिखी थी ना, वो मेरी वैलिड ईमेल नहीं थी, यानी कि वो मैंने डमी ईमेल लिखी थी, तो मुझे वैलिड ईमेल ही लिखनी पड़ेगी ईमेल सेंड करने के लिए। तो पहले मैं जाता हूँ अपडेट प्रोफाइल में और अपनी ईमेल चेंज कर लेता हूँ। इधर जाके ना ईमेल मैं अपनी चेंज कर लूँगा, और जो मेरी ओरिजिनल वैलिड ईमेल है ना, मैं वो टाइप करूँगा, ताकि नोट जीमेल को वैलिड ईमेल ही मिले। तो ये आईडी एज इट इज़ रहेगी, ऑथराइजेशन में बस हमें टोकन चेंज करना है। इधर जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और आके इधर पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद बॉडी के अंदर जाएंगे, ये सारी फील्ड्स को हटा देते हैं। इधर मैं लिखता हूँ सिर्फ ये ईमेल चेंज करनी है, ये हमारी एपीआई टेस्टिंग भी हो जाएगी। ईमेल है मेरी mahmood991@gmail.com, ये है मेरी वैलिड ईमेल। अब ये क्या करेगा, मेरी प्रोफाइल को अपडेट कर देगा डेटाबेस के अंदर। हाँ जी, ये डेटाबेस में अपडेट होगी, इसको कर देते हैं सेव। अब इधर फॉरगेट पासवर्ड में आते हैं। अब इधर जो है मैं ईमेल दे दूंगा। जैसे ही मैं ईमेल दूंगा, फिर मैं चेक भी करूंगा कि मुझे जीमेल के अंदर मेल आई भी है कि नहीं आई, ओटीपी मुझे मिला है या नहीं मिला। ये देखें गाइस, अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या एरर्स आते हैं। एरर्स तो आएंगे, अगर आने में तो हम उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। और गाइस एरर नहीं आए और हमारी ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गई है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। अभी हम चेक कर लेते हैं। इधर जाएंगे जीमेल के अंदर, और मैं इधर अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करता हूँ। यस गाइस, ये देखें, ये मुझे ओटीपी मिल गई है। तो ये हमारी एपीआई सही से वर्क कर रही है। ये देखें, ये उसने 12 करेक्टर्स की ओटीपी जनरेट करके दे दी है। और ये देखें, ये मेरा है डेव ईमेल जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेव किया है। तो इस तरह से गाइस ये आपकी जो है ना वर्क करेगी, ये वाली एपीआई। अब हमें ओटीपी मिल गई है, अब हम दूसरी एपीआई लिखते हैं। वो एपीआई होगी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एपीआई थी रीसेट पासवर्ड की। रीसेट पासवर्ड, ये भी हमारे पास एसिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एज इट इज आएगा, एंड देन जो है ये एरो फंक्शन क्रिएट करके ये फाइल सेव कर लेंगे, और राउट्स वाली फाइल के अंदर आके इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे, राउटर डॉट पोस्ट। ये भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि हमने ओटीपी एंटर करना है अब, जो हमें ओटीपी मिला है, और हमें विद इन 1 आवर करना है ये सब, ताकि ओटीपी हमारा एक्सपायर ना हो जाए। तो इधर हम लिखते हैं रीसेट पासवर्ड, एंड देन हम इधर मिडलवेयर अप्लाई करेंगे, और इसके बाद रीसेट पासवर्ड का कंट्रोलर फंक्शन हम कर लेंगे इंपोर्ट, जो कि इंपोर्ट हो गया ऊपर। तो आया गाइस, ये हो गया हमारे पास सब कुछ। आपको एक चीज़ दिखा दूँ, डेटाबेस के अंदर जो हमारा अब डाटा से वो है ना, चूंकि हमने रीसेट पासवर्ड टोकन की जो फील्ड है वो हमने अपडेट कर दी है। देखिए अब इधर टोकन भी आ रहा है, और इधर रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी भी आ रही है, टाइम आ रहा है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मेट में टाइम होता है, मिली सेकेंड्स के अंदर कैलकुलेट होके आता है। तो अभी हमें 1 घंटे के अंदर ही रीसेट पासवर्ड की एपीआई क्रिएट करके, और ये टोकन जो है ना इसको प्रोवाइड करके, और अपना पासवर्ड अपडेट करना है। तो चलें अब हम अपना पासवर्ड अपडेट करते हैं। देखें, जब हम रीसेट पासवर्ड की एपीआई लिखेंगे ना, हम यूज़र से लेंगे 3 चीज़ें बॉडी से। एक तो होगा पासवर्ड, एक हम फील्ड लेंगे कन्फर्म पासवर्ड, जो कि मॉडर्न वेबसाइट्स में होता है कि आप कन्फर्म पासवर्ड की भी एक फील्ड लेते हैं। एक फील्ड हम लेंगे रीसेट पासवर्ड टोकन, जो हमने ओटीपी उसको दिया है, और ये हम लेंगे बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब हम यहाँ पे हैंडलिंग कर लेते हैं एरर्स की। इफ़ नॉट ऑफ पासवर्ड, अगर पासवर्ड यूज़र नहीं देता, और नॉट ऑफ कंफर्म पासवर्ड, नॉट ऑफ कंफर्म पासवर्ड,
यार सजेशन दे दो, टाइम नहीं है हमारे पास। कंफर्म पासवर्ड एंड नॉट ऑफ रीसेट पासवर्ड टोकन। अगर ये भी नहीं है तो हम इसको एरर दे देंगे, रिटर्न एस डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज दे देंगे, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड। अब हम करेंगे एक और चेकिंग, इफ पासवर्ड एंड, हम इधर लिखते हैं नॉट डबल इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, और ये सही रहेगा। अगर पासवर्ड बराबर नहीं आता कंफर्म पासवर्ड के तो तब भी हम उसको एरर देंगे, एस डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज भेजेंगे। मैसेज आपको कहेगा कि भाई पासवर्ड नॉट मैच्ड, सिंपल इज दैट। तीसरी हम उसको एक और चेक लगाते हैं कि इफ नॉट ऑफ रीसेट पासवर्ड टोकन, एक सेपरेट चेक लगाते हैं, ओटीपी अगर होम नहीं देता, रीसेट पासवर्ड टोकन, देन हम उसको एरर रिटर्न करेंगे, प्रेस डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज पास करेंगे कि ओटीपी इज रिक्वायर्ड। रीसेट पासवर्ड टोकन एक्चुअली हमारी ओटीपी ही है, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। अब हम लगाते हैं इधर ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच ब्लॉक। अब इधर हम अपनी लॉजिक लिखते हैं सारी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला काम जो है हमें यूज़र को फाइंड करना है। यूज़र हम कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें ये पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड, ये तो यूज़र हमें देगा, न्यू प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो रीसेट पासवर्ड टोकन है ना, आप देखें कि ये हमारी डेटाबेस में भी सेव है, तो हम इसी के बेस पे यूज़र को फाइंड कर लेते हैं। हम कोड के अंदर दोबारा आएंगे, इधर लिखेंगे डेटाबेस से बात कर रहे हैं तो अवेट लगाएंगे। अवेट के बाद अपने मॉडल को हम कॉल करेंगे, यूज़र मॉडल को, तो उसके लिए यूज़र डॉट फाइंड वन का मेथड लगाया। ये आपके पास एक मेथड है, तो ये आपसे एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको दे देंगे दो फील्ड्स। पहली फील्ड तो हम देंगे रीसेट पासवर्ड टोकन, रीसेट पासवर्ड टोकन आ गया। और एक और हम चेक लगाएंगे। अब चेक क्या लगाना है, क्योंकि हमने कहा था अगर वो 1 घंटे के अंदर हमें टोकन प्रोवाइड करता है तब भी हम उसको एक्सेस देंगे उसका पासवर्ड अपडेट करने की। तो वो 1 घंटे के टाइम जो है ना, वो बेसिकली ये है रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी। अब इधर मैं कहता हूँ रीसेट पासवर्ड, और इधर हम एक ऑपरेटर लगाएंगे मोंगोडीपी जो हमें प्रोवाइड करता है। वो ऑपरेटर है बेसिकली ग्रेटर देन का। हम डॉलर का साइन लेंगे, GT से मुराद है ग्रेटर देन डेट डॉट नाउ। अब इसका क्या मतलब है, जब हमने रीसेट पासवर्ड एक्सपायरी ऊपर बनाई थी फॉरगेट पासवर्ड के अंदर, तो इसके अंदर हमने 1 घंटा मजीद ऐड किया था। तो इसका मतलब ये जो टाइम होगा ना, लेट से ये 1:30 9 4 बज रहे हैं और ये 1 घंटा मिला के हो जाएंगे 5। तो ये ऊपर हो गया 5, नीचे अगर हम देखें तो ये जो होगी ना 1:30 9, ये उस 5 से कम होगी। अगर 1:30 9 ग्रेटर आ रही है तो तभी हम इस यूज़र को फाइंड करके अपने रेफरेंस के अंदर स्टोर कर लेंगे। यूज़र इज इक्वल टू, अभी क्या डेट है, अभी लेट से मैं कहता हूँ 4 बज रहे हैं, 4:15 है, ऊपर बज रहे हैं 5। तो हमने क्या करना है, अगर अभी जो 1:30 9 है उससे ग्रेटर है, 1:30 9 से अगर ग्रेटर एक्सपायरी टाइम, तो तभी मुझे यूज़र का जो है रेफरेंस मुझे दे दो, यूज़र मॉडल से यूज़र को फैच करके दे दो। तो ये दो फील्ड्स हमने अप्लाई किए। एक तो ये पासवर्ड टोकन जो है, ये ओटीपी जो है, ये हमें बॉडी से मिल जाएगा। दूसरा हमने अपने डेटाबेस को बोला है
डेट डॉट नाउ से अगर ग्रेटर देन है पासवर्ड एक्सपायरी, जो कि ये पासवर्ड है जो जिसके अंदर 1 घंटा मजीद हमने ऐड किया है, तो उसकी बेस के ऊपर हम इससे रेफरेंस ले लेंगे। अब हमारे पास यूज़र आ गया। अब हम इसके अंदर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम सिंपली बोलेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र अवेलेबल है कि नहीं है। इफ़ नॉट ऑफ यूज़र, हम इसको स्टेटस रिटर्न कर देंगे, RETURN प्रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस कोड है 404, नोट फाउंड का है 404। डॉट जेसन के अंदर मैसेज भेजेंगे, मैसेज के यूज़र नॉट फाउंड। जी हाँ, ये हो गया। मैसेज की स्पेलिंग गलत हो गई, चलें ये हो गया। अब हम इधर करते हैं अपने इन दोनों फील्ड्स को, अब हम पहले पासवर्ड उसके हैश करके अपनी डेटाबेस में स्टोर करा लेते हैं जो यूज़र हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम पहले वही जो हमने सेम प्रोसीजर लॉगिन करते वक्त या साइन अप करते वक्त किया था, कॉन्स्ट सॉल्टेशन करेंगे पहले, सॉल्ट इज इक्वल टू अवेट कराएंगे और bcrypt को बोलेंगे BCRYPT, bcrypt डॉट सॉल्ट जनरेट करो 10 नंबर्स तक, एंड देन हम उसको हैश कर देंगे। इधर लिखेंगे कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड, HASHED हैश्ड पासवर्ड, ये आ गया, इज इक्वल टू अवेट कराया इसको, bcrypt को बोलेंगे कि हैश कर दो, तो हैश करना है, पासवर्ड को हैश करना है सॉल्ट के साथ। तो ये आपका हैश पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो हमने पहले भी किया था, आपको आता भी होगा। अच्छा, ये हमने हैश कर लिया। अब जो यूज़र जो हमने फाइंड किया है, इसका पासवर्ड हम कर देंगे अपडेट। यूज़र हमने डेटाबेस से फाइंड किया, ये पासवर्ड हमने हैश किया, इस यूज़र के पास पूरा डॉक्यूमेंट है, देखें ना, ये यूज़र पासवर्ड, अब ये फील्ड हमने अपडेट करनी है, तो यूज़र डॉट पासवर्ड को हम कर देंगे हैश पासवर्ड जो हमने यहाँ पे जनरेट किया, ताकि ये एज इट इज़ ना सेव हो डेटाबेस के अंदर। ये इधर आएगा हैश पासवर्ड। ये गाइस हमारा हो गया। अब हमें इसको सेव भी करना है। सेव करने से पहले हमने देखे ना मॉडल के अंदर क्या किया था, यूज़र मॉडल के अंदर हमने इन दो फील्ड्स को डिफ़ॉल्ट नल रखा था। अब हमारा पासवर्ड अपडेट हो गया ना, अब हमें इन दो फील्ड्स को दोबारा अपडेट भी करना है, इनको हमें नल भी करना है। तो सिंपली मैं कह देता हूँ यूज़र डॉट रीसेट पासवर्ड, टोकन जो है उसको कर दो नल, और यूज़र डॉट रीसेट पासवर्ड आईडी, इसको भी कर दो नल। तीनों फील्ड्स हमने अपडेट कर ली। अब हम कराएंगे अवेट यूज़र डॉट सेव, यूज़र हमारा सेव हो गया। सिंपल इतना सा था। सेव करने के बाद अब हम इसको रिस्पॉन्स भी भेज देते हैं, टेस्ट डॉट स्टेटस, पोस्ट रिक्वेस्ट है तो स्टेटस कोड 201, जेसन के अंदर हम यूज़र का पूरा डाटा उसको भेज देते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं बेसिकली। ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इधर हम लिखेंगे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, पासवर्ड रिसेटेड सक्सेसफुली, बेसिकली पासवर्ड रिसेटेड ये गाइस आपका हो गया पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। आईडी, फुल नेम, पिक्चर, ईमेल, यूजर नेम सब कुछ भेज दिया। एरर कैच कर लेते हैं, प्रेस डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, मैसेज के अंदर सारे एरर देख लो मुझे।
सेव कर लिया। अब बारी है हमारी इस एपीआई को टेस्ट करने की। पोस्टमैन पे जाते हैं। अभी देखें, अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर जो यूज़र है ना, उधर रीसेट पासवर्ड टोकन है और पासवर्ड एक्सपायरी भी है। इन दो फील्ड्स को अपडेट करना है जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। हमें सिर्फ पासवर्ड को चेंज करना है। लेट्स से मैं लिखता हूँ, अब जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं ना वो न्यू पासवर्ड होगा। मुझे नहीं पता, मैं यूज़र हूँ, मुझे नहीं पता मेरा पासवर्ड क्या है, क्योंकि मैं तो भूल चुका हूँ। मैंने उसको ईमेल भेजी, बस उसे ओटीपी दे लिया। अब मैं इसको पहले सेव करता हूँ प्रीवियस रिक्वेस्ट को। इधर एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रखूँगा मैं ऐड रिक्वेस्ट, एंड इसको रीनेम करके रीसेट पासवर्ड। ये रिक्वेस्ट भी मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है। इधर सिंपली मैं यूआरएल लिख देता हूँ रीसेट पासवर्ड का। ऑथराइजेशन में, क्योंकि ईयर आउट भी मेरा प्रोटेक्टेड है ऑब्वियसली, बेयरर टोकन के अंदर जाऊँगा और फॉरगेट पासवर्ड वाले में से इधर से टोकन उठा लेता हूँ पहले। कंट्रोल आर कंट्रोल सी करके इधर आके कंट्रोल ऑल एंड कंट्रोल वी कर दिया। वैसे सेम ही है, इसको मैं वेरिएबल के तौर पे भी सेट करके दिखाऊंगा आपको, ताकि हमें बार बार देना ना पड़े। बॉडी के अंदर आते हैं, रॉ के अंदर जेसन के अंदर गए। अब इधर हम टेस्टिंग करते हैं। पहली फील्ड जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो है पासवर्ड। जो हम नया पासवर्ड उसको देने वाले हैं। लेट से मैं रखता हूँ कोड टू ग्रो 1 2 3। दूसरी फील्ड है कंफर्म पासवर्ड। ये फील्ड्स के नाम हमें सेम रखने, कंफर्म पासवर्ड के अंदर यही सेम पासवर्ड कोड टू ग्रो 1 2 3। थर्ड में रखता हूँ रीसेट पासवर्ड टोकन। ये मुझे कहाँ से मिलेगा? ये मुझे मिलेगा ईमेल से। ऑल्दो ये मेरी डेटाबेस में भी सेव है, लेकिन मैं ईमेल से उठाता हूँ। कंट्रोल सी किया, पोस्टमैन पे आए और इसको सेव कर दिया। पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग ये करते हैं कि हम ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को मैच नहीं कराते। अब मैं सेंड करके देखता हूँ रिक्वेस्ट, पासवर्ड नॉट मैच्ड। ओके, पहला एरर तो सही काम कर रहा है। दूसरा एरर हम ये करते हैं कि हम ओटीपी गलत देते हैं, एक कैरेक्टर हटा देते हैं। अभी भी इसके देखते हैं, यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि हम ओटीपी की बेस पे यूज़र को फाइंड कर रहे हैं, तो यूज़र नॉट फाउंड आया। और अभी भी इसके देखते हैं, तो गाइस पासवर्ड हमारा सक्सेसफुली रीसेट हो गया है। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं कि ये चीज़ फील्ड्स हमारी अपडेट हुई हैं कि नहीं हुई। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखें ये हमारी फील्ड्स भी रिफ्रेश हो गई हैं। डेट्स ऑसम गाइस, ये हमारा वर्क कर गया। इधर गाइस लाइक और शेयर तो बनता है। हमने बहुत ही, तो गाइस हमने अब हमारी लास्ट एपीआई रहती है, वो हमने बनानी है, वो है चेंज पासवर्ड। ये हमारी लास्ट एपीआई है। हमने अपडेट प्रोफाइल की बनाई है, लेकिन चेंज पासवर्ड की भी बनानी है। वो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए बनानी है क्योंकि यूज़र अगर सिर्फ अपना पासवर्ड ही चेंज करना चाहिए, उसको पासवर्ड याद है बट वो उसको अपडेट करना चाहता है, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, यूआई क्रिएट करना पड़ेगा फ्रंट एंड के अंदर भी। तो इसलिए हम उसकी एपीआई ही सेपरेटली हैंडल करते हैं, उसकी एपीआई ही सेपरेटली बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इसको एक एम्प्टी फंक्शन बना के इसको एक्सपोर्ट करा देते हैं, ताकि फिर हम इसको अपने राउट में इंपोर्ट भी कर लें। चेंज पासवर्ड में इसका नाम रखता हूँ, और ये फंक्शन एक्सपोर्ट भी हो गया। सेव करके फाइल में जाता हूँ राउट्स के पास। इधर जो है मैं इसको राउटर डॉट वी पोस्ट रिक्वेस्ट ही है मेरी, इसके अंदर मैं
स्लैश चेंज पासवर्ड। इस फील्ड के अंदर भी मैं डाटा लूंगा यूजर से। कौन सा डाटा लूंगा? एक उसका करंट पासवर्ड, एक उसका न्यू पासवर्ड, एक लूंगा कंफर्म न्यू पासवर्ड की फील्ड। तीसरा और कभी प्रोटेक्टेड बनाना है। एंड देन इधर मैं अपना फंक्शन कॉल कर लूंगा, उसका रेफरेंस कॉल कर लूंगा, चेंज पासवर्ड। ये आ गया, ये हमारे पास सेव हो गया गाइस। तो अभी हम इसको जो है ना कोड भी करते हैं। उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ, बल्कि हम पहले कोड ही लिख लेते हैं। हाँ, अभी मुझे बॉडी से क्या क्या लेना है? मुझे बॉडी से लेनी 3 चीज़ें। कॉन्स्ट स्ट्रक्चर किया, एक यूज़र का करंट पासवर्ड लिया, CURRENT करंट पासवर्ड। दूसरी चीज़ ली है न्यू पासवर्ड। थर्ड चीज़ ली है कंफर्म न्यू पासवर्ड। और ये सब पूछ लेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। बॉडी से फेच कर लिया हमने। अब हम करेंगे चेकिंग इफ नॉट ऑफ करंट पासवर्ड और नॉट ऑफ न्यू पासवर्ड और नॉट ऑफ कंफर्म न्यू पासवर्ड। अगर हमें ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही, इनमें से कुछ एक भी नहीं मिल रहा, तो हम रिटर्न कर देंगे एक एरर। ओके होगा क्लाइंट एरर विद स्टेटस कोड 400। जेसन के अंदर मैसेज पास करेंगे जो कि बताएगा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी MANDOTERY टू बी फिल्ड। तो यहाँ गाइस ये हमने बना लिया। अब हम चेकिंग करते हैं इफ न्यू पासवर्ड नॉट इक्वल टू कंफर्म न्यू पासवर्ड। जो यूज़र हमें नई फील्ड्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, ये हम उसी के साइड पे चेकिंग कर लेंगे। और इधर हमने सॉरी रिस्पॉन्स भेजना, रिक्वेस्ट नहीं। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन के अंदर मैसेज के पासवर्ड नॉट मैच्ड। थर्ड चीज़ अब हम करेंगे, अब हम इस करंट पासवर्ड की बेस पे डाटाबेस से यूज़र को फाइंड करेंगे। डाटाबेस से बात करनी है तो ट्राई कैच लगाएंगे। ट्राई कैच के अंदर पहला हम लिखेंगे अवेट। यूज़र मॉडल को बोलेंगे फाइंड वन करो, इसकी बेस पे करंट पासवर्ड की बेस पे हमने मिटाया। एंड देन इधर लिख दिया करंट पासवर्ड। इसका रेफरेंस हम कर लेते हैं स्टोर ऑफ द यूज़र इज इक्वल टू। रेफरेंस हमने स्टोर कर लिया। रेफरेंस स्टोर करने के बाद हम इधर चेकिंग अप्लाई करते हैं। सॉरी गाइस, हमने इसको एसिंक नहीं बनाया, ये हमने मिस्टेक कर दी, तभी हमें नीचे एरर कह रहा था। एसिंक करेंगे तो ये अब एरर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इफ नॉट ऑफ यूज़र, अगर यूज़र नहीं मिलता तो रिटर्न कर देंगे नॉट फाउंड का स्टेटस कोड। मैसेज यूज़र नॉट फाउंड। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, जो यूज़र आया है इसने अपना जो नया पासवर्ड दिया है, हमने इसको भी हैश करना है।
यूज़र ने जो हमें पासवर्ड प्रोवाइड किया है करंट पासवर्ड, इसको हमें हैश करके फिर ही इसको स्टोर कराना है। ये वाली फील्ड को किधर गया, ये न्यू पासवर्ड को, इसको कॉपी करते हैं, इधर सॉल्टेशन अप्लाई करते हैं। कॉन्स्ट सॉल्ट इज इक्वल टू एंड वेट decrypt डॉट जेन सॉल्ट, सॉल्टेशन करती 10 तक, कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो हम पीछे करते हैं। वेट decrypt डॉट हैश, हैश करना है न्यू पासवर्ड को यूज़र ने प्रोवाइड किया है, प्लस ये सॉल्ट के साथ हैश कर दो। ये पासवर्ड हमारा हैश हो गया। अब क्या करना है, अब जो हमने यूज़र फाइंड किया ना, सॉरी गाइज एक हमने गलती कर दी है इसके अंदर, हमें करंट पासवर्ड की बेस पे इसको फाइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज़र जो पासवर्ड देगा वो हमें देगा प्लेन स्ट्रिंग की फॉर्म में, प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में। हमने डेटाबेस में सेव किया हुआ है, ये देखें इस फॉर्मेट के अंदर, तो ये मैच नहीं कर पाएगा। हम एक काम करते हैं, हम पैरामीटर से ना इसकी आईडी ले लेते हैं। हम राउटर के अंदर जाते हैं, यूज़र राउटर के अंदर, इधर हम जिस तरह हमने ऊपर वाले राउट में आईडी ली थी ना, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी हम इधर कैच कर लेते हैं। हम कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, इधर हम करेंगे कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, बस इतना सा काम है। अब ये यूज़र आईडी उठा के हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, ये हमने यहाँ से लेनी है। अब हमें यूज़र मिल गया। अच्छा यूज़र मिल गया, अब हमें यूज़र का पासवर्ड करना है अपडेट। उससे पहले हम एक और चेकिंग अप्लाई करते हैं कि ये जो यूज़र मिला है, इफ़ यूज़र डॉट पासवर्ड, इसका पासवर्ड अगर इक्वल नहीं है करंट पासवर्ड के, कंट्रोल सी और इसको पेस्ट कर देते हैं। ये भी एक एरर हमारा हैंडल हो जाएगा कि डेटाबेस से पासवर्ड आपका मैच नहीं कर रहा। तो इधर रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस फॉर 100 डॉट जेसन, मैसेज के अंदर एरर देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड। ये भी एरर हमारा हैंडल हो गया। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स में हम ये करते हैं कि यूज़र डॉट पासवर्ड, इसको इक्वल कर देंगे हैश्ड पासवर्ड के, और हम फिर अवेट लगा के यूज़र को कर लेंगे सेव डेटाबेस के अंदर। इतना सा काम है गाइस। सेव किया, अब एरर को कैच कर लेते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन के अंदर मैसेज एरर डॉट मैसेज। कितनी सी पे आई थी, मैं आपको इसका रिव्यू करा देता हूँ। हाँ, हमने यूज़र से लिए 3 चीज़ें बॉडी से। पहली चीज़ लिए करंट पासवर्ड जो कि उसको याद होगा, दूसरा है न्यू पासवर्ड जो वो अपडेट करना चाहता है, तीसरा कंफर्म न्यू पासवर्ड जो कि हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, अगर नहीं इक्वल तो हम उनको एरर दे देंगे। अगर इन तीनों चीज़ों में से यूज़र कोई एक चीज़ भी प्रोवाइड नहीं करता हमें, तो हम उसको ये एरर प्रोवाइड कर देंगे। अगर न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड मैच नहीं करते तो ये एरर दे देंगे कि पासवर्ड आपका मैच नहीं कर रहा। फिर पैरामीटर से जो हमने आईडी ली थी उसी के बेस पे हम डेटाबेस से बोलेंगे, इसको हम कहते हैं फाइंड बाय आईडी, ज़्यादा बेहतर रहेगा, फाइंड बाय आईडी। हाँ जी, अब हम आईडी से फाइंड कर रहे हैं, हो गया। आईडी से फाइंड कर लिया, यूज़र डॉक्यूमेंट में से हमने यूज़र फाइंड कर लिया। अगर ये यूज़र नहीं मिलता तो हम एरर दे देंगे यूज़र नॉट फाउंड कि हमारी आईडी गलत प्रोवाइड की है। फिर हमें पासवर्ड अपडेट करना है, तो हम
ये करंट पासवर्ड, ये न्यू पासवर्ड को हमने हैश भी करना है। तो उसके लिए हम वही सॉल्टेशन करेंगे, उसके बाद bcrypt के अंदर हैश करके न्यू पासवर्ड को सॉल्ट के अंदर हैश करा देंगे। हैश कराने के बाद हमने जो ये यूज़र का रेफरेंस हमने डेटाबेस से निकाला था, इसके अंदर जो पासवर्ड सेव है अगर वो इक्वल नहीं आता करंट पासवर्ड के, तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड का। अदरवाइज यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू हैश पासवर्ड, और बाकी हम एरर्स भी कैच कर लेंगे। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एपीआई वर्क करती है या नहीं करती। तो हम पहले रीसेट पासवर्ड वाली एपीआई को हम सेव करके एक नई रिक्वेस्ट हम क्रिएट करते हैं। इधर क्लिक किया, ऐड रिक्वेस्ट पर गए एंड इसका हम रीनेम करते हैं। रीनेम किया हमने, नाम था चेंज पासवर्ड, ये हमने एंटर कर दिया। एंड देन इधर आके हम पोस्ट की रिक्वेस्ट बना रहे हैं। ऑथराइजेशन में जाते हैं, बेयरर टोकन को सिलेक्ट किया, हाँ जी टोकन अवेलेबल है। अब बॉडी के अंदर आएंगे, इधर पहले हम अपना यूआरएल टाइप करेंगे जो कि है चेंज पासवर्ड, CHANG, चेंज पासवर्ड किया। एंड देन बॉडी के अंदर रॉ में गए, जेसन के अंदर आए, जेसन को सिलेक्ट किया और जेसन की फॉर्म में डाटा कर देंगे प्रोवाइड। पहली फील्ड है हमारी करंट पासवर्ड की, जो कि हम बॉडी से ले रहे हैं। करंट पासवर्ड के बाद हम इसको पासवर्ड क्या देंगे, हमारा पासवर्ड था जो कि मुझे भी नहीं याद, हाँ जी कोड टू ग्रो 1 2 3 ये रखा था, ये मुझे याद आ गया। चैनल का नेम है, याद तो आएगा। करंट पासवर्ड के बाद न्यू पासवर्ड, हम रखते हैं कोड टू ग्रो 456। लेट्स से कंफर्म करते हैं, कंफर्म न्यू पासवर्ड। ये फील्ड हमें सही से प्रोवाइड करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुई तो ये एरर दे देगा हमें। कंफर्म न्यू पासवर्ड के अंदर कोड टू ग्रो 456। एक और चीज़ गाइस मुझे याद आई है कि हमने रिस्पॉन्स तो पूरा भेजा ही नहीं है। जब हमारी ये सारी फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाएगी तो हमें रिस्पॉन्स भी भेजना है ना। तो रिस्पॉन्स हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये रहा रिस्पॉन्स, रेस्ट डॉट स्टेटस 201, कंट्रोल C करके कंट्रोल V। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ गाइस के, ये जो हमने कंपैरिजन किया ना करंट पासवर्ड का और जो डेटाबेस में पासवर्ड है उसका, ये सेम नहीं आने वाला। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम एक काम करते हैं, हम bcrypt का ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि bcrypt का भी एक मेथड होता है डॉट कंपेयर नाम से। वो कंपेयर खुद ही कर लेता है एल्गोरिदम्स अप्लाई करके, उसको डिकोड करके। हम तो नहीं कर सकते। ये गलती मैंने दोबारा भी कर दी है, तो मैं इसको चेंज भी कर लेता हूँ। हम काम करते हैं, bcrypt को कॉल करते हैं, अवेट मेथड लगा के bcrypt। अब देखिए इधर इसका एक कंपेयर का मेथड भी होगा, डॉट कंपेयर। ये रहा कंपेयर का। कंपेयर किसको करना है, यूजर डॉट पासवर्ड को, यूजर डॉट पासवर्ड को जो कि डेटाबेस में सेव है, और कंपेयर करना है जो पासवर्ड यूजर हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो उसका करंट पासवर्ड है। अब ये जो bcrypt है ना, ये बैक एंड पे अपना एल्गोरिथम अप्लाई करके खुद ही कंपेयर कर लेगा। इसका रेफरेंस हम स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल के अंदर, इज वैलिड पासवर्ड उसका नाम दे देते हैं, इज वैलिड पासवर्ड। अब ये और ये आएगा इज इक्वल टू। अब इसको कॉपी करें, कंट्रोल C करें और इसकी जगह पे पेस्ट कर दें और इधर लगा दें एक नॉट ऑपरेटर। अब ये सही वर्क करेगा, आई होप सो। अगर पासवर्ड वैलिड नहीं हुआ तो हम कह देंगे इनकरेक्ट पासवर्ड। हाँ अब सही है फंक्शनैलिटी। अब होप सो जो है ना, ये इजीली वर्क करेगा। इधर हम मैसेज भेज देते हैं कि पासवर्ड चेंज अपडेटेड,
अपडेटेड सक्सेसफुली, सेव कर दिया। हाँ जी, अब सब कुछ ठीक है। और हमने इधर आके अब इसको, इधर हमने पैरामीटर में आईडी भी देनी है। स्लैश लगाएंगे, मोंगोडीबी में जाएंगे, ये आईडी को करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी किया, पोस्टमैन में आए, पेस्ट किया, रिक्वेस्ट को अब करते हैं हिट। अब देखते हैं क्या एरर आते हैं। मैसेज आया इलीगल आर्गुमेंट्स बूलियन अनडिफाइंड। ओके, ये भी हम देख लेते हैं किधर आया। ये आई गेस के नहीं, यही नहीं, ये इधर बूलियन दिया हुआ है, ये इधर आएगा कॉमा। हाँ जी, अब ठीक आएगा। दो आर्गुमेंट्स देने हैं ना इसको, तो ये हमने दे दी कंपेयर करने के लिए। अब हम हिट करके देखते हैं। एरर आएंगे तो हम सीखेंगे कि हमने गलती क्या की है। दोबारा हिट किया इसको, ये नोड.जेएस ओपन हो गया। इनकरेक्ट पासवर्ड। ओके, हमारा एरर भी चलो वो हो गया। पासवर्ड इनकरेक्ट क्यों है? क्या हमने गलत पासवर्ड दिया है? कोड टू ग्रो यही तो दिया था। फिर क्या था? मुझे देखें, पासवर्ड दोबारा से भूल गया है। चैनल का नेम भी याद नहीं रहा हमें। इधर 123 क्यों लिखा है? हम इस तरह करते हैं, हम दोबारा अपनी एपीआई को टेस्ट करेंगे। हम पासवर्ड भूल गए हैं, तो हमारी फॉरगेट पासवर्ड वाली एपीआई किस काम आएगी? इसी काम तो आएगी। ईमेल भेजेंगे, वो हमें ओटीपी सेंड करेगा और हम ओटीपी से पासवर्ड को चेंज कर लेंगे। ओटीपी आ गई, इधर जाएंगे, बैक करेंगे, नई ईमेल आई होगी, इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास नई ईमेल आ गई है। इस ओटीपी को कॉपी किया, कंट्रोल सी। देखिए, हमारी एपीआई की टेस्टिंग भी साथ साथ हो रही है। रीसेट पासवर्ड में गए, हाँ जी, ये ओटीपी प्रोवाइड किया इसको, ये पुराना ओटीपी हटा के नया ओटीपी पेस्ट कर दिया और पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड कोड टू ग्रो एंटर किया। पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो गया। चेंज पासवर्ड में आते हैं, करंट पासवर्ड है और ये न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। अब इसको एंटर करते हैं, अभी भी इनकरेक्ट पासवर्ड दे रहा। कोड में गाइस दोबारा जाके देखते हैं कि शायद हमने मिस्टेक किया। अब देखिए ना, एरर हमें मिल गया इनकरेक्ट पासवर्ड। ये एरर हमने डिफाइन किधर किया, हम वो सर्च करते हैं। तो ये हमने डिफाइन किया हुआ है इनकरेक्ट पासवर्ड। ये एरर आया इज़ वैलिड पासवर्ड की वजह से, और ये हम कर रहे हैं bcrypt से कंपेयर। हम ले रहे हैं पहले यूज़र डॉट पासवर्ड, एक मिनट, डाटा टू कंपेयर एंड डाटा टू बी कंपेयर्ड। ओके गाइस, हमने मिस्टेक देखें क्या किया। कंपेयर जो है ना, दो हमसे पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर लेता है डाटा टू कंपेयर। जो डाटा हमने कंपेयर करना है, हमने डाटा क्या कंपेयर करना है, हमने करना है अपना करंट पासवर्ड को कंपेयर। तो वो हमें पहले आर्गूमेंट में उसको प्रोवाइड करेंगे। आई गेस यही इशू है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो चीज़ हमने प्रोवाइड करनी है, कंपेयर करनी है, वो हम पहले उसको देंगे, और जिससे कंपेयर कराना है वो उसको हम बाद में देंगे। कंपेयर कराना किससे? हमने अपने डेटाबेस में जो स्टोर्ड है पासवर्ड, उससे कंपेयर करवाना है। ये इनकी अपनी कन्वेंशन है। ऑल तो इशू होना नहीं चाहिए था इनके एल्गोरिदम के अंदर, बट उन्होंने एक प्रैक्टिस फॉलो की हुई है, तो हम उसको भी फॉलो करके देख लेते हैं। अब अगर देखते हैं कि फर्दर अगर एरर आता है तो उसको भी हैंडल कर लेंगे। देखें, इस तरह डिबग करने से ना एरर का हमें पता चल जाता है। अब हमें इसकी एक मजीद फंक्शनैलिटी पता चल गई कि हमने पहला पैरामीटर हमने वो देना है जो चीज़ हमने कंपेयर करनी है, और जिससे करनी है वो हम बाद में देंगे। तो ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अच्छी बात होती है एरर आना भी। अब मैं हिट करता हूँ, होप सो कि अब हो जाना चाहिए। रिक्वेस्ट सेंड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ जी गाइस, तो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है, और ये हैश होके हमारी डेटाबेस में सेव भी हो गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें, ये ज़रा स्ट्रिंग देख लें, थोड़ी लेंथी स्ट्रिंग है। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें, ये स्ट्रिंग चेंज भी हो गई। तो गाइस, हमारी सारी की सारी यूज़र ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो एपीआईज़ है ना,
वो अब रेडी हो गई हैं। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है अभी तक आप लोगों के। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टास्क है ना, हमने अब इन एपीआईज को इंटीग्रेट करना है अपने क्लाइंट वाले फोल्डर में रिएक्ट एप्लीकेशन बना के। तो अभी तक तो हमने काफ़ी अच्छी एपीआईज क्रिएट करनी है, हमने काफ़ी सारे एरर्स भी देखे, हमने चेंज पासवर्ड में खास तौर पर हमें बहुत एरर नज़र आए। आल्दो हम ऊपर वाले जो दो हमने एपीआईज बनाई हैं इनमें हमें कोई खास एरर नहीं नज़र आया। तो बस इसमें एक ही मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी, एक कंपेयर वाली थी, एंड इसके अलावा और तो कुछ नहीं थी। हाँ, और कुछ नहीं थी। बस गाइज आपने अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस करना है। आपको एरर्स आएंगे, आपने एरर्स को खुद पढ़ना है। जौन सा एरर आ रहा है उसी फील्ड पे आप जाएं, उस पे देखें कि एरर किस वजह से आ सकता है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप मुझसे पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको बताऊंगा एंड आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। पॉसिबली जितना भी मैं कर सका मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आप जितने भी यूज़र्स हैं मेरे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है काइंडली 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा कम है, 4 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, क्योंकि मैंने अभी ही स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट। इसके अलावा मेरे और भी बहुत से प्लान्स हैं। मैंने सोचा हुआ है कि मैं प्रॉपर बैकएंड के ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। तो उससे पहले आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग चैनल को ज़रा ग्रो करें ताकि और लोग भी सीख पाएँ। शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, मैं आंसर करूंगा आपके हर क्वेश्चन का। तो अब तक के लिए इतना ही गाइस, अपना सुपर सुपर ख्याल रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।